नमस्कार। इंडिया पैथी के इस चैनल में आपका स्वागत। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा में मर्दन या मालिश के विषय में बातचीत करेंगे। परिचय। वायु तत्व शरीर का जीवन शक्ति प्राण का प्रतिनिधित्व करता है और वायु का संतुलन बिगड़ने पर कई रोग उत्पन्न होते हैं। वायु को संतुलित रखने का प्रभावशाली साधन है मर्दन या मालिश। मर्दन क्या है? मालिश करना, रगड़ना या घिसना, घसीटना, एक तरह से अपने हाथ को शरीर पे घसीटना, मालिश। तो वायु चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावकारी साधन है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया। चोट लगने पर हाथ से रगड़ना। प्रभाव क्या होता है? तुरंत आराम। स्वयं भी कर सकते हैं या किसी और से भी करा सकते हैं। चूंकि शरीर में दर्द तभी होता है जब आपके शरीर में वायु बढ़ जाती है। और वायु कैसे जाता है? मालिश से जाता है। तो मालिश के कई प्रकार हैं, जिनमें से एक है ड्राई मसाज। तो बिना तेल के हाथ या सूती तौलिए से रगड़ा जाता है। त्वचा लाल होने तक रगड़ें और रगड़ने से रक्त संचार बढ़ जाता है, रोम छिद्र खुलते हैं, पसीने से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। हल्की धूप में करें तो अत्यधिक लाभ होगा। बाद में शीतल जल से स्नान करें। उपटन मर्दन, हर्बल मसाज जिसको बोलते हैं, इसमें हल्दी, बेसन, सरसों, चिरौंजी इत्यादि का लेप बनाकर इसकी मालिश की जाती है। थोड़ा पानी या सरसों का तेल मिलाकर शरीर पर यह लगाया जाता है, मालिश किया जाता है या रगड़ा जाता है। 15 मिनट बाद रगड़ कर साफ कर देना है। लाभ क्या होता है इससे? त्वचा सुंदर, रोग मुक्त एवं चमकदार हो जाती है। हल्दी त्वचा रोगों में लाभकारी है। बेसन दुर्गंध को नष्ट करता है। इसी तरह से ऑयल मसाज है तो सरसों का, तिल का, नारियल का या जैतून के तेल से आप मसाज ले सकते हैं। धूप में करने से इसका अत्यधिक लाभ है। 30 से 45 मिनट मालिश करने से 10 30 35 30 से 45 मिनट तक मालिश करना है और 10-15 मिनट के बाद, मतलब मालिश हो जाए 10-15 मिनट तक और रेस्ट करें, उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाएं। फायदा क्या होगा इससे? कि लाभ, त्वचा मुलायम, मांसपेशियां मजबूत और शरीर में लचीलापन होता है। पुराना अगर कब्ज का शिकायत है तो तेल मालिश न करें। दुग्ध का भी मसाज होता है तो दुग्ध मर्दन, आधी कटोरी कच्चे दूध से शरीर को रगड़ें। त्वचा की मैल और मृत कोशिकाएं इससे साफ हो जाती हैं। फायदा होता है चेहरे पे बेसन लगाएं, दूध न लगाएं। लाभ क्या होगा इससे? त्वचा कोमल हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी और कील मुहासे आपके कम हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों की मालिश। तो बच्चों की जो मालिश होती है प्रतिदिन नियमित रूप से करने से छोटे बच्चों को दिन में 2 से 3 बार मालिश आपने करते हुए देखा होगा, तो मालिश किया जाता है। लाभ, नींद अच्छी आती है और शरीर का विकास मालिश करने से तेजी से होता है। मालिश के नियम क्या है? रक्त प्रवाह हमेशा हृदय की ओर होना चाहिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मालिश धूप में करने से अत्यधिक लाभ है। जैसा आप इस हथेली पे देख रहे हैं कि नीचे से, मतलब हथेली के अगले तरफ से लेकर ऊपर की तरफ मालिश की जा रही है। इससे हृदय के तरफ मालिश होने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। मालिश को धूप में करना है, लेकिन अत्यधिक धूप में नहीं करना है, उससे भी बचना है। भोजन के तुरंत बाद मालिश नहीं किया जाता। कम से कम 3 घंटे के बाद ही मालिश कराना चाहिए। तो मालिश के बाद 10 से 15 मिनट रुक कर ही स्नान करना है। मालिश जब फिनिश हो जाए तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक रुकिए, उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। हमेशा मालिश पैरों से शुरू करें, फिर सिर या फिर शरीर के अन्य अंगों की मालिश करना है। मालिश कब नहीं करना है? तो बुखार हो, उल्टी हो रही हो, दस्त हो रहा हो, पेस्टिक अल्सर या लंबी बीमारी में, हृदय या मस्तिष्क रोग वाले व्यक्ति मालिश न करें। लाभ क्या है मालिश से? तो शरीर की वायु का संतुलन स्थापित करता है, स्नायु तंत्र को मजबूत बनाता है, रक्त संचार सुधारता है, त्वचा, मांसपेशियों और मन तीनों को शक्ति देता है, तनाव को कम कर स्फूर्ति को बढ़ाता है। इसी तरह की
महत्वपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रॉनिकल से क्रॉनिकल बीमारियों से निजात पाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर असाध्य बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।